हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। दोस्तों, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ज्यादा आसान होते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि आकृति में यानी जो हमें चित्र दिया है उसमें त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी जो हमारा त्रिभुज ODC है वह समरूप है त्रिभुज OBA के। और हमें दोस्तों दिया है कि जो कोण BOC है, जो कोण BOC है दोस्तों वह 125 डिग्री का है, और जो कोण दोस्तों CDO है दोस्तों वह 70 डिग्री का है। अब हमने दोस्तों कोण DOC वाला ज्ञात करना है, यानी DOC वाला कोण, यानी हमने एक ये वाला कोण ज्ञात करना है दोस्तों। एक हमने DCO यानी हमने एक ये वाला कोण ज्ञात करना है, और हमने एक कोण OAB ज्ञात करना है। OAB यानी हमने ये वाला कोण को ज्ञात करना है, यानी हमने कुल मिला के 3 कोण ज्ञात करना है। अब हम दोस्तों इन्हें कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अगर आप इस चित्र को देखोगे तो ये वाली रेखा हमारी एक सरल रेखा है, यानी ये हमारी एक सीधी रेखा है। आप अगर इस वाली रेखा को देखोगे, ये हमारी एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा दोस्तों 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री की होती है, यानी पहले 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे करते करते जो ये वाला एंगल बनता है दोस्तों टोटल वह 180 डिग्री का बनता है। अगर हम कोई भी सीधी रेखा खींचते हैं तो वह 180 डिग्री का होता है। अगर दोस्तों ये वाली सीधी रेखा हमारी 180 डिग्री की है, यानी यहां से लेके यहां तक पूरा 180 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है दोस्तों 125। अब हमें दोस्तों ये वाला एंगल आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास है कि यहां से लेके यहां तक 180 है और यहां से लेके यहां तक 125 है। अब हम दोस्तों 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा दोस्तों 55। अब हमारे पास दोस्तों ये वाला एंगल आ चुका है, और हमने दोस्तों ये वाला एंगल निकालना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम ये वाला कोण जोड़ेंगे और ये वाला कोण जोड़ेंगे और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री होगा। तो हम दोस्तों यहां से कोण C को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दोस्तों एक ये वाला एंगल चाहिए। अब हमें दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी जो ये वाला त्रिभुज है यह इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हम ये वाला एंगल भी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले चित्र को घुमाएंगे तो जो कोण C है वह इसके संगत कोण के रूप में आएगा। यानी जैसे मैं ऊपर वाले इस चित्र को घुमाता हूं तो हमारा जो कोण A है वह कोण C आएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, और अगर हम इसे घुमाते हैं तो ये दोनों कोण जो है वह संगत कोण बन जाएंगे। दोस्तों, अब आपने सीख लिया है कि आपने इन तीनों एंगलों को कैसे निकालना है। पर दोस्तों आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट के साथ कराने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में हमसे फॉर्मेट पूछा जाता है कि आपने किस प्रकार से निकाला। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की ओर। दोस्तों पहले हम लिखेंगे दोस्तों कि हमें कोण BOC दिया है दोस्तों हमें 125 डिग्री, और हमें दोस्तों कोण CDO दोस्तों हमें दिया है 70 डिग्री, यानी ये वाला कोण। अब हम दोस्तों लिखेंगे दोस्तों DOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, यानी DOB वाला जो रेखा है वह एक सीधी रेखा है, और हमें पता है कि एक सीधी रेखा का जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि इसलिए कोण COB, यानी कोण COB प्लस कोण COD, यानी ये O है और ये D है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। अब हम लिखेंगे दोस्तों COD प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाले कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें दिया है कि DOB यानी DOB एक सरल रेखा है। अब हमारे पास दोस्तों COB की वैल्यू है, यानी COB की वैल्यू हमें 125 डिग्री दी है, यानी हम यहाँ पे 125 डिग्री दी है। चाहे हम दोस्तों COB बोले या BOC बोले, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे COB या BOC की वैल्यू 125 लिख ली है, प्लस
कोण COD इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें दोस्तों अगर कोण COD चाहिए तो 125 डिग्री दूसरी साइड चल जाएगा, तो हमारा आएगा 180 माइनस 125। इसलिए दोस्तों हमारा कोण COD जो है वह आएगा 55 डिग्री। इसलिए दोस्तों हमारा ये वाला जो एंगल है वह 55 डिग्री आ चुका है। अब हम दोस्तों क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए दोस्तों हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण D, हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं कोण D प्लस कोण, इसे पूरा लिख लेते हैं DOC, कोण DOC प्लस कोण C इक्वल टू है दोस्तों 180, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास दोस्तों कोण D की वैल्यू है 70 डिग्री। दोस्तों हम इस कोण D को, हमें यहाँ पे क्या दिया है CDO कहे या कोण D कहे, बात एक ही है, प्लस DOC। हमारे पास DOC की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, COD या DOC बात एक ही है, क्योंकि COD भी हमसे यही कह रहा है और DOC भी हमसे यही कह रहा है। तो हम DOC की जगह पे 55 डिग्री लिख लेंगे। 55 डिग्री, ये 70 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दोस्तों हमें कोण C की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो हमारे कोण C की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70 माइनस 55 डिग्री, 55 लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो 70 है वह इस साइड प्लस में था, अगर हम इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार 55 यहाँ प्लस में था, दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो कोण C आता है वो आता है 180 में से 70 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 110, और 110 में से दोस्तों 55 माइनस करेंगे तो हमारा दोस्तों जो कोण C है दोस्तों वो आता है दोस्तों आपका 55। इसलिए दोस्तों हमारा जो कोण C है वह 55 डिग्री आ चुका है। अब हमें दोस्तों कोण A वाला चाहिए। अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज को घुमाता हूं, यानी ऊपर वाले त्रिभुज को घुमाता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कोण C है वह कोण A के संगत कोण है और ये दोनों समरूप है। इसलिए जितने डिग्री का कोण C होगा उतने ही डिग्री का कोण A भी होगा। अब हम दोस्तों यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ODC, यानी ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है OBA के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसलिए दोस्तों हमारा आएगा, इसलिए कोण C इक्वल टू कोण A, यानी जितने डिग्री का कोण C है उतने ही डिग्री का कोण A भी होगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो कोण A है दोस्तों वो आता है कोण C के बराबर है, और कोण C है हमारे पास 55। इसलिए दोस्तों हमारा कोण A भी आता है 55। अब हम दोस्तों इन्हें अच्छे से लिख लेंगे, यानी दोस्तों आप लास्ट में लिखना है, यानी पहले हमसे वो कोण DOC पूछ रहा है तो आप लिखना कोण DOC, यानी हमने DOC निकाला था, यानी COD और DOC बात एक ही है, क्योंकि DOC भी हमसे वही कह रहा है, COD भी हमसे यही कह रहा है, पर हम लास्ट में क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। तो कोण DOC बराबर 55 डिग्री, और कोण हमसे वो DCO बोल रहा है, DCO हमारा यानी कोण C, क्योंकि DCO या कोण C हमारा एक ही है, तो हम कोण C को यहाँ पे लिख लेंगे। कोण C है दोस्तों हमारा 55 डिग्री। अब हमें वो दोस्तों लास्ट में कोण OAB पूछ रहा है, कोण OAB, और कोण OAB है दोस्तों हमारा कोण A, यानी कोण OAB हमारा कोण A है, तो हम कोण A की वैल्यू लिख लेंगे 55 डिग्री। इसलिए दोस्तों ये हमारा 55 डिग्री आ चुका है, और ये भी हमारा 55 डिग्री आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है।
अब दोस्तों हमें यहां से लेके यहां तक 125 दिया है, तो ये वाला एंगल हमारा 55 डिग्री का आएगा। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो हम 180 में से इन दोनों के योग को घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर दोस्तों आप इस ऊपर वाले चित्र को घुमाते हो तो आपको पता चलेगा कि जो ये वाला एंगल है वह इस वाले त्रिभुज का संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों समरूप है, इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण सी बराबर कोण ए होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।